कंडीशंस पे टेंडरिंग होती है किसी कंपनी के साथ, मुआहिदा होता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो उसमें कुछ कमियां पाई गई। लेकिन कल कमियां नहीं थी वो वहां ऑनरेबल डीबी के सामने, कल कमियां नहीं थी, आज कमियां नजर आई आपको। दलाल जेकेएसएसबी, आप लोगों ने समझ के क्या रखा हुआ भाई जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, यहाँ की यूथ को। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। आज 3 मुद्दों पे बात करूंगा और ऐसे मुद्दे हैं कि जो आपकी रूह को हिला देंगे कि भला क्यों बार बार, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, जम्मू एंड कश्मीर की यूथ का गला क्यों काट रहे हैं बार बार, क्यों उनकी जिंदगियों को तबाह करने की कोशिश की जा रही, क्यों ऐसा लग रहा है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे से एक जीनोसाइड को बड़ी लेजिटिमेटली अंजाम दिया जा रहा है। चले बात करते हैं। आज मैंने 3 खबरें सुनी सुबह से जिसने मुझे हिला के रख दिया, और अगर आप सुनेंगे, आप सोचेंगे, एक एनालिसिस करेंगे तो आप भी जरूर कांप जाएंगे। सबसे पहले मैंने खबर सुनी कि सीबीआई रेड्स कर रही है जम्मू की 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट डोडा, और ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिगार्डिंग मुद्दे चल रहे हैं, एफआईआर की बात हो रही है वगैरह वगैरह। चले ये पहला मुद्दा मैंने सुना, मुझे लगा कि भला आज तक ये लोग कहां पे थे, आज तक इतना टाइम क्यों बर्बाद किया जा रहा है बच्चों का। चले अब देर आए कोई दिक्कत नहीं है, आप काम कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी खबर मैंने सुनी, विड्रॉल ऑफ एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन इन हायर एजुकेशन बाय जेकेपीएससी। कॉलेज के लिए रिक्रूटमेंट का था मुद्दा, बड़ी देर से नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रीज, बड़ी बड़ी पीएचडीज करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से बेकार बैठे हैं, लेकिन उनका अभी तक कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। एडवर्टीजमेंट आया था, रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अंततः उसे भी वापस लिया गया। भला ये ड्रैकोनियन मुद्दे क्या है, क्यों बार बार जम्मू एंड कश्मीर की यूथ को टारगेट किया जा रहा है? बोलने वाला कौन है? कोई क्यों नहीं बोल रहा है इसके बारे में, क्यों आवाज खड़ी नहीं की जा रही है? मैं मानता हूं बाकी और भी मुद्दे हैं, लेकिन क्या ये अहम मुद्दे नहीं है? क्या आप किसी एक इकोनॉमी को खत्म कर रहे हो, उसकी जो प्रोडक्टिव एज, जो जनरेशन, उसको बर्बाद कर रहे हो, क्यों? और तीसरा मुद्दा अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी गाइस। वही जेकेएसएसबी जो 2 फरवरी को ये दावे कर रही थी ऑनरेबल डीबी के सामने और कह रही थी कि हम बिल्कुल तैयार है पीईटी के लिए, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, कंपनी भी हायर्ड है, ट्रांसपेरेंट है, हमें फिजिकल पीईटी करवाने दिया जाए, और पहले यही मांग की थी डीबी के सामने, और आपको मालूम है डीबी ने इनकार कर दिया था। लेकिन उसके अगले दिन, आज की बात, एक नोटिफिकेशन रिलीज होता है ऑफिशियल, और उसमें यह कहा जाता है कि जेकेएसएसबी ने उस कंपनी को फायर कर दिया है। और मुद्दा क्या बताया, रीजन क्या बताया है? टेक्निकल ग्लिचेस इन द अपलोड ऑफ बीओक्यू। और ये बीओक्यू क्या है? बिल ऑफ क्वांटिटीज। मैं इस पर जरूर बात करूंगा गाइस, क्यों हो रहा है ये सब चीजें, जेकेपीएससी हो, जेकेएसएसबी हो, और ये जो सीबीआई की रेड्स के मुद्दे हैं, ये इतना लेट क्यों है? क्यों बच्चों का एक कीमती वक्त बर्बाद किया जा रहा है? क्यों एक ऑर्गेनाइज्ड वे से जम्मू एंड कश्मीर की यूथ के साथ नाइंसाफी हो रही है बार बार? किसी एस्पिरेंट ने मुझे कहा कि सर, मुझे ऐसा लगता है, जब इन मुद्दों पे कई बार हमारी बात हुई, चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि सर, हमें ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि बच्चों के एग्जाम हो, उनको जॉब्स मिले, वो नहीं चाहते कि इनको सैलरी दी जाए। अगर वो ऐसा करते हैं, उनका अपना फायदा है, पैसा बच रहा है, जो सैलरी उनको देनी है वो इनको अपने लिए बच रहा है। लेकिन भला क्यों ये जो सैलरीज उनको मिलेंगी, जो पैसा लगेगा, ये उनके बाप का पैसा है क्या? उनके बाप की ये पुश्तानी कोई प्रॉपर्टी, जायदाद है क्या? दलाल लोग, दलाल ब्यूरोक्रेट्स, दलाल एडमिनिस्ट्रेटर्स। और जो दलाल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बताया चलूं, जॉब कर रहे हो ना, ये बहुत गलत कर रहे हो भाई। भारत देश ऐसा नहीं, हमारा इतिहास ऐसा नहीं है। हमने बड़ी मुश्किलों से कुर्बानियां दे दे के देश को आजाद कराया, और तुम लोग आज दलालियां करके फिर से देश को गुलाम बना रहे हो, उसी कॉलोनियल लीगेसी को आज जहां पे आप दोबारा से कैरी कर रहे हो, और यहां के मजलूम एस्पायरेंट्स, गरीब एस्पायरेंट्स का गला काट रहे हो। गाइस, क्यों हो रहा है ऐसा? ये सब चीजें क्यों हो रही है? इसके बाद से मैं आपको बताया चलूं कि जेकेएसएसबी जो बड़े बड़े दावे कर रही है, दलाल है जेकेएसएसबी। मैं आपको बताया चलूं, दलाल बोर्ड। इतने स्कैम्स किए, इतने बंदे इनके शॉर्टलिस्ट किए गए, स्कैम्स के अंदर एक्यूज पाए गए, लेकिन अभी तक इनका जो रवैया है, इनका जो तरीकेकार है, वो बदला नहीं है। अभी देखिए, कल ऑनरेबल कोर्ट के अंदर बड़ी चीख और चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि हमें इजाजत दी जाए, ऑनरेबल डीबी से बोल रहे थे कि हम पीईटी को करवाएं। अगले दिन टेक्निकल ग्लिचेस मिलती है इन लोगों को। ये कौन सी ग्लिचेस हैं भाई बीओक्यू की? ये होती है बिल ऑफ क्वांटिटीज, कि जिन मुद्दों पे, जिन कंडीशंस पे टेंडरिंग होती है किसी कंपनी के साथ, मुआहिदा होता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो उसमें कुछ कमियां पाई गई। लेकिन कल कमियां नहीं थी वो वहां ऑनरेबल डीबी के सामने, कल कमियां नहीं थी, आज कमियां नजर आई आपको। दलाल जेकेएसएसबी, आप लोगों ने समझ के क्या रखा हुआ भाई जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, यहाँ की यूथ को? कभी आप एंटी एनक्रोचमेंट के ड्राइव पे यहाँ के गरीब आवाम को बिल्डोजर लगा रहे हैं। भाई आपने खत्म करना है तो आप माफियाज को पकड़ो, उन दलाल बड़े बड़े गुंडों को पकड़ो, जिन्होंने लाखों हेक्टर्स के हिसाब से, लाखों एकर्स के हिसाब से लैंड ग्रैब करी, उनको मारो यार, उनका एनकाउंटर में मार डालो यार। लेकिन जिनके पास 2-2, 3-3 मरले में जमीन है, क्यों उनको क्यों लूट रहे हो आप? जो दुकानदारी कर रहे हैं, कर्जा लेके, उनको क्यों लूट रहे हो आप? माफियाज का कुछ नहीं जाएगा, एंड पे आपने उनको भी छोड़ देना है। और ये माफियाज, इनके पास लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, ये जाएंगे, लेकिन गरीब कहां जाएगा? दलाल एडमिनिस्ट्रेशन, जवाब दीजिए मुझे इस बात का। ये मत करिए आप, ये कारनेज मत करिए आप, ऑर्गेनाइज्ड वे से इंसान बनिए, हमें हमारा हक दीजिए, दलाली करना बंद कर दीजिए, यही आपसे गुहार है। और ये आज के मुद्दे थे जिसने मुझे चौंका दिया। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कर ये कर रही है सब चीजें? चाहे आप विड्रॉवल ऑफ नोटिफिकेशन,
एडवर्टीजमेंट का जो हुआ था जेकेपीएससी में, कब 2020, 21, 22 की सारी इनको कॉलेज करके इनको एक बार फिर से विड्रॉ कर दिया है। सीबीआई लेट रेड्स कर रहा है, इतना टाइम बीच में बच्चों का वेस्ट हो गया। आपने एग्जाम कर दिया, बच्चों ने पिटीशन तक फाइल कर दिया फाइनेंस अकाउंटेंट के बच्चों ने कि भला यार कहां पे हैं वो स्कैमर्स। अब जाके उनकी आंख खुली है कि भाई कुछ हरकत में आए हैं। और उसके बाद जेकेएसएसबी कल ऑनरेबल डीबी के सामने बड़े बड़े दावे फेंक रही थी कि भाई हमें पीईटी करवाने दो। आज दलाल जेकेएसएसबी उसी कंपनी को फायर कर रही है और कह रही है कि बीओक्यू में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस है। लानत ऐसे सिस्टम के लिए। गाइस आपकी राय क्या है इसके बारे में बताइए। उठिए, इनकलाब की बात करिए। हमें मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। फिलहाल गाइस आज के लिए इतना, मिलेंगे आगे नई बात के साथ। जय हिंद, जय भारत।